डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में हुआ था उनका जन्म। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव पर ही हम लोग क्यों टीचर्स डे मनाते हैं? हम उसके जन्म उत्सव पे ही टीचर्स डे इसलिए मनाते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश भारत में 1962 से 1962 से ही उनकी जीवन लीलाएं जो कहा जाए तो वो उनकी शुरुआत या फिर द एंड बोले वहाँ से होती है। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जहाँ से शिक्षक समारोह बच्चे उनकी यादों में मना रहे हैं, क्योंकि बच्चों का मनोबल, बच्चों की जो दिलचस्पी है, लीनताएं जो है अपने शिक्षकों के साथ काफ़ी जुड़ी रही और इसका राष्ट्र निर्माण में, हमारे देश के अखंडता में इसकी काफ़ी अहम भूमिका है। इसलिए हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं उनकी यादों में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वार्ता। बिहार वार्ता में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के परिहार के परवाह के ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में है। आज ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में 5 सितंबर को लेकर के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। आइए जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले बिहार वार्ता में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज 5 सितंबर टीचर्स डे है, जिसकी याद में हम लोग मना रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे। कहा जाता है कि समय और जुआ जिंदगी में इंतजार करके नहीं आती है, ये जब आती है तो हमारा समय कभी इंतजार नहीं करता। इसी शुभ अवसर पे मैं अपने सभी बच्चों को ये यातनाएं दिलाना चाहती हूँ कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का रोल अदा किया 1952 से 1962 तक, आज उसकी याद में हम सभी देशवासी पूरे जोश से, शान शौकत से शिक्षक दिवस मना रहे हैं। उसकी यादों में हमें इनसे एक सीख मिलती है कि हम शिक्षक दिवस वास्तव में क्यों मनाते हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। वास्तव में इसका एक पर्पस है कि हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनका एक न एक उद्देश्य होता है। यहाँ आज हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिताओं की उम्मीदों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और मेरी ये इंस्टीट्यूट पूरी तरफ बहुत कोशिश कर रही है कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। इसमें हम पेरेंट्स की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चे की मार्गदर्शन में अहम भूमिका निभाएं। साथ ही साथ इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों से विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि एक एंटरटेनमेंट पढ़ाई एक एंजॉय लाइफ से करें। साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को कंस्टेंटली करते रहे, जिससे आपका क्या होगा कि आपकी जो मार्गदर्शन है, आने वाला जो कल है, आने वाली जो फ्यूचर है, वो बेहतर हो और आप भी कभी इस पद पे आए। और शिक्षक का रोल काफ़ी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हम सभी शिक्षक अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाते हैं कि मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कुछ सीख पाए और हम अपने समाज निर्माण, देश निर्माण में अहम भूमिका निभा पाए अपने, जिससे हमारा समाज कल होकर अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ बन रहा है, कोई अधिकारी बन रहा है, कोई ऑफिसर बन रहा है या कोई डॉक्टर बन रहे हैं, तो इसकी जीवन में सबसे बड़ी अहम भूमिका जो होती है वो एक टीचर्स की होती है, जो उन्हें उनकी क्लैरिटी को पहचानते और बताते हैं कि वास्तव में आप कर क्या रहे हो। बच्चे खुद अपने अंदर की नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपनी अज्ञानता को दूर करने की बहुत कोशिश करते हैं। साथ ही साथ टीचर भी बच्चे की अज्ञानता है उसे दूर करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी अंदरूनी बातों को नहीं जान पाते। हम उसकी एक्टिविटी के तौर पे बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आप अपना बेस्ट दें अगर पढ़ाई कर रहे हैं, और इस शुभ अवसर पे आप अपने मार्गदर्शन में अच्छी भूमिका निभाएं और अपने राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में आप अपना रोल अदा करें। जो भी करना है लाइफ में आगे अच्छी अचीवमेंट आप प्राप्त करें। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार वार्ता नरेंद्र कुमार के साथ।